जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एम फिजिक्स पर। दोस्तों, विद्युत धारा की अभी तक हम 2 क्लास ले चुके हैं, जिसमें हमने विद्युत धारा के प्रकार, ठीक है, फिर उसके बाद कैसे उसको उत्पन्न किया जाता है, फिर उसके बाद धारा भाग क्या होते हैं, क्या चीज़ धारा भाग क्या होते हैं, फिर उसके बाद धारा घनत्व और फिर उसके बाद हमने पढ़ा था अपवाह या अपव्यय या फिर अनुगमन वेग के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि श्रांति काल क्या होता है। आदि टॉपिकों पे हमने चर्चा कर ली है, ठीक है। अब आज की क्लास में हम क्या करेंगे, इनसे रिलेटेड कुछ MCQs देखेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, तांबे के एक तार में 1 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। किसी बिंदु से 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन दे रखे हैं हमको। ऑप्शन ए 6.25 इंटू 10 की पावर 19, ऑप्शन बी 6.25 इंटू 10 की पावर 15, सी 6.25 इंटू 10 की पावर 31, या फिर ऑप्शन डी 6.25 इंटू 10 की पावर 8, ठीक। तो ये वाला पद तो सब में चेंज दे रखा है, अंतर किस में, घात में, ठीक है। तो पहले हमको दे क्या रखा है, देखो हमको दे रखा है धारा का मान दे रखा है कितना, 1 मिली एम्पियर, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 3 -3 एम्पियर, ठीक है। किसी बिंदु से 1 सेकंड में कितने टाइम दे दिया, कितना, 1 सेकंड। पूछा क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इस क्वेश्चन में हमको टाइम दे दिया 1 सेकंड और धारा दे दी कितनी, 10 की पावर -3 एम्पियर। पूछा क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो फिर कैसे करेंगे, धारा I बराबर क्या होता है, Q/T, ठीक है। और Q बराबर क्या होता है, NET, ठीक है। यहाँ से n का मान आराम से निकाल सकते हैं। n का मान क्या निकल के आएगा, n बराबर IT/E, ठीक है। E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो I का मान 10 की पावर -3 इंटू T कितना, 1 सेकंड, बटे इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना हो गया, 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 में, या फिर मैं इसको कर दूँ 10 में, और इसको कर देता हूँ -4 पावर, और ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा, प्लस का 19, और इसमें भाग दे रहे हैं हम कितना, 1.6 का। जब इसमें इसका भाग देंगे तो कितना आएगा, ये निकल के आएगा। तो आंसर आएगा 6.25 इंटू 10 की पावर कितनी बची, 15, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया, 6.25 इंटू 10 की पावर 15। तो इतने इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में उससे प्रवाहित होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो,
हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 5 × 10⁻⁻11 मीटर की त्रिज्या वाली वृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं। यदि आवर्तकाल 1.5 × 10⁻16 सेकंड हो तो धारा का मान क्या होगा? तो ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा 1.6 × 10⁻19 एम्पियर -19, और तीसरा दे रखा है 0.17 एम्पियर, या फिर ऑप्शन डी 1.07 × 10⁻³ एम्पियर। देखो क्या क्या दे रखा है। पूछा क्या है हमसे? पहले धारा का मान। तो धारा ज्ञात करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए? I बराबर होता है Q/T। तो धारा ज्ञात करने के लिए चाहिए हमको आवेश और समय। हाइड्रोजन परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना हो गया? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। और समय हमको दे रखा है, आवर्तकाल कितना दे रखा है? 1.5 × 10⁻⁻16 सेकेंड। तो आराम से हम धारा का मान निकाल सकते हैं। आवेश हो गया इतना, टाइम हो गया इतना, तो धारा का मान आराम से निकाल सकते हैं। तो धारा बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 अपॉन 1.5 × 10⁻⁻16। ठीक है। इसको सॉल्व करो। तो ऑप्शन हमको दे रखे हैं ये वाले। तो लगभग मान किस में आ रहा है? देखो, जब 1.5 का भाग देंगे 1.6 में तो ये लगभग मान आएगा 1.07, और 10 की पावर रह जाएगी कितनी? -19 + 16। तो कितनी हो जाएगी? 1.07 × 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर चौथा या डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रॉन 5.1 × 10⁻⁻11 मीटर त्रिज्या की कक्षा में 6.8 × 10⁻15 चक्कर प्रति सेकंड की आवृत्ति से परिभ्रमण कर रहा है। तुल्य धारा का मान लगभग मान है। ऑप्शन ए दे रखा है 5.1 × 10⁻³ एम्पियर। ऑप्शन बी दे रखा है 6.8 × 10⁻³ एम्पियर। सी दे रखा है 1.1 × 10⁻³ एम्पियर, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है 2.2 × 10⁻³ एम्पियर। तो इन सब में लास्ट वाला पद तो कॉमन है, अलग क्या है? अगला पद। पूछा क्या है? धारा का मान। तो धारा ज्ञात करने के लिए दो चीज़ें चाहिए, I बराबर Q/T। तो Q कितना? एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना हो जाएगा? 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है। अब हमें दे रखा है, इसमें समय नहीं दे रखा, क्या दे रखी है? आवृत्ति। आवृत्ति बराबर कितनी? 6.8 × 10⁻15। ठीक है, चक्कर पर सेकेंड। ठीक। तो इससे हम आवर्तकाल का मान कैसे निकाल सकते हैं? आवृत्ति होती है आवर्तकाल की व्युत्क्रम, या फिर आवर्तकाल बराबर 1/आवृत्ति। ठीक है। तो यहाँ से टी का मान हो जाएगा कितना? 1/6
0.8 इंटू 10⁻15। ठीक है, तो Q हो गया, T आ गया, तो I का मान क्या हो जाएगा यहाँ से, I बराबर 1.6 इंटू 10⁻19 अपॉन, जब इसको बटे में लाएंगे तो ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये आ जाएगा 6.8, या फिर इसको ऐसे लिख लो 1.1 अपॉन 6.8 इंटू 10⁻15। ठीक है, तो ये ऊपर चला जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 6.8 इंटू 10⁻15। ठीक है, इन दोनों का गुणा कर दो, 16 अट्ठे 128, 8 बचे 12, 16 छिकी 96, कितने हो जाएंगे 108, तो ये आ जाएगा, और 2 पॉइंट, तो ये आ जाएगा 10.88 इंटू 10 की पावर कितने बचे -4। ठीक है, या फिर इसको लिख सकते हैं 1.09 इंटू 10 की पावर -3, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ 1.1, ये लगभग 1 के बराबर हो गया, 10 की पावर -3 एम्पियर। तो ये ऑप्शन कौन सा दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट, वृत्ताकार परिच्छेद के वृत्ताकार परिच्छेद के तार में प्रवाहित धारा में मुक्त इलेक्ट्रॉन माध्य अनुगमन वेग v से गति करते हैं। यदि समान धारा दोगुनी त्रिज्या वाले तार में प्रवाहित की जाए तो नया माध्य अनुगमन वेग है। तो ऑप्शन ए में दे रखा है b, और ऑप्शन बी में दे रखा है b/2, सी में दे रखा है b/4, या इनमें से कोई नहीं। देखो, अब वैन वेग का सूत्र होता है क्या, BD बराबर I/NE_A। ठीक, अब यहाँ से क्या चेंज कर रहा है, वो केवल त्रिज्या चेंज कर रहा है, त्रिज्या कर दी उसने दुगनी, त्रिज्या दुगनी कर दी, R दुगनी, तो जो एरिया है या क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। क्यों, क्षेत्रफल क्या होता है πr², तो स्क्वायर है तो ये 4 गुना हो जाएगा। यहाँ से BD और A में संबंध निकालें तो एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो A हो जाएगा 4 गुना, तो BD कितना रह जाएगा, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ कि नया BD बराबर I, धारा सेम है, धारा सेम है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी सेम है, इलेक्ट्रॉन का आवेश समान रहेगा, चेंज क्या हुआ है त्रिज्या, और त्रिज्या चेंज हुई है तो A हो गया 4 गुना, तो ये हो गया 4A, या फिर BD हो गया यहाँ से 1/4, या फिर इसको कह सकते हैं नया जो अपवैन वेग है वो कितना हो गया 1/4 इंटू I
अपॉन NE_A, ठीक है। और ये मान किसके बराबर है, इस पुराने BD के या पुराने अपव्ययन वेग के, ठीक है। तो नया वाला जो आएगा वो होगा 1/4 किसका, पुराने वाले का, ठीक है, या फिर BD/4, ठीक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, C। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। किसी तार के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में आवेश वाहकों की संख्या 3 × 10⁻23 मीटर क्यूब है। यदि तार से प्रवाहित होने वाली धारा का मान 24 मिली एम्पियर हो, तब वाहक का अनुगमन वेग होगा, ठीक है। अनुगमन वेग पूछा है, देखो अनुगमन वेग क्या होता है, अभी बताया था, BD बराबर I/NE_A, ठीक है। तो इसमें हमको मान चाहिए I का, तो I कितना दे रखा है, 24 मिली एम्पियर, 24 × 10⁻³ एम्पियर, ठीक है। दूसरा चाहिए N का, तो N का मान दे रखा है कितना, 3 × 10⁻23, ठीक। और फिर चाहिए क्षेत्रफल A, तो A दे रखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आराम से अब BD का मान निकाल सकते हैं। तो BD बराबर क्या हो जाएगा, 10⁻, ये होगा 24 × 10⁻³ बटे N का मान कितना, 3 × 10⁻23 गुणा E कितना 1.6 × 10⁻⁻19 गुणा A कितना हो गया 10⁻⁻4, ठीक है। काटा पीटी करो, देखो 3 से कट जाएगा ये कितनी बार, 8 बार, ठीक है। और इससे ये कट जाएगा 8 कितनी बार, 5 बार, ठीक है। तो ऊपर बचेगा 5 गुणा, घात ऊपर ले जाओ, ये ऊपर जाएंगे तो माइनस की हो जाएंगे और ये किसकी हो जाएंगे, प्लस की। तो 10⁻³ ये माइनस की हो जाएगी, तो -23 प्लस ये प्लस की हो जाएंगी दोनों, 19 + 4, ठीक है। अब देखो ये कितने हो गए दोनों, 23 प्लस के ये माइनस के 23, तो ये दोनों कट जाएंगे आपस में, क्या बचेगा 5 × 10⁻³ क्या मीटर/सेकेंड। ये क्या आ गया हमारा अपव्ययन वेग। और ऑप्शन दे रखा है हमको, आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे, ऑप्शन नंबर B। तो ये निकल के आ गया हमारा BD का मान, ठीक। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।